हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में जो प्रसंग चल रहा है, ब्रह्मा जी द्वारा कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि का वर्णन है। तो ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से धर्म को भी निर्माण किया, धर्म भी उनके शरीर से प्रकट हुआ, और अधर्म काम क्रोध मद मोह लोभ ये सब भी ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए, जो हमने पिछले श्लोकों में सुना। और पिछले श्लोक में नारद मुनि के बारे में भी बताया गया कि बाकी समस्त 10 प्रजापति 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने चतुष्कुमारों के बाद प्रकट किया था। वशिष्ठ, अंगिरा, दक्ष, क्रतुः, भृगु। लेकिन नारद मुनि जो है सबसे अंत में प्रकट हुए, मतलब इन 10 में सबसे लास्ट में, यानी ये जो 10 ऋषि ब्रह्मा जी ने प्रकट किए थे उनमें सबसे छोटे थे नारद। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष 10वें पुत्र हुए नारद। तो नारद इन सबसे छोटे थे, लेकिन नारद भक्ति में सबसे उन्नत है। तो थोड़ा हम उनके बारे में भी सुनेंगे, हमने पहले भी चर्चा की थी थोड़ी। नारद मुनि जो है भगवान ब्रह्मा जी के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न हुए। कहीं पे कहा गया कि नारद मुनि के हृदय से उत्पन्न हुए, क्योंकि हृदय में भगवान का निवास है, और भगवान की भक्ति समस्त शास्त्रों में सर्वोपरि है। वही लक्ष्य है इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि का। भगवान ने भौतिक सृष्टि रची ही इसीलिए है कि हम अपने आप को पुनः, अपनी चेतना को पुनः जागृत करें और भगवत धाम भगवान के पास जाएं। तो उस हृदय से, ब्रह्मा जी के हृदय से नारद मुनि का प्राकट्य हुआ। फिर आपने पिछले श्लोकों में धर्म और अधर्म के उसका सुना। आज के श्लोक में बता रहे हैं महान देवहूति के पति कर्दम मुनि। अब इनको अलग से क्यों इनका नाम लिया गया? सारे ऋषियों का नाम एक साथ ले लिया गया, इनका नाम अलग से क्यों लिया गया, है ना? कर्दम मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हुए। और जो ब्रह्मा जी जो सारे शास्त्रों, ब्रह्मा को हंस कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी सारे शास्त्रों का सार जानते हैं। और ये भगवान की जो सृष्टि करने की शक्ति है, उसके ये अवतार है ना? अलग अलग अवतार हैं भगवान के। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के गुण अवतार हैं। तो भगवान जो सृष्टि करते हैं, हालांकि ब्रह्मा जीव तत्व हैं, लेकिन ब्रह्मा जी बिना भगवान के सैंक्शन के सृष्टि कर नहीं सकते। सृष्टि करने की भी शक्ति भगवान से ही आती है, भगवान की ही इच्छा रहती है। सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों भगवान करते हैं। तो सृष्टि शक्ति को जब ब्रह्मा में आवेश कराया जाता है, तब ब्रह्मा जी सृष्टि कर पाते हैं, अन्यथा ब्रह्मा से संभव नहीं है कि वो सृष्टि कर सके। दूसरे स्कंद में हमने देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी समस्त भौतिक तत्व, पूरे पंच महाभूत जब तैयार थे, ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी तत्व सारा रेडी है, अब सृष्टि करनी है, लेकिन सृष्टि करूं कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फिर भगवान विष्णु को दर्शन देते हैं। चतुश्लोकी भागवतम सुना आपने। फिर ब्रह्मा सृष्टि प्रारंभ करते हैं, और तीसरे स्कंद में इसका पूरा विस्तार से वर्णन है। तो कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। भगवान जो है, ब्रह्मा जी से नारद मुनि पूछते हैं ऐसा। हालांकि नारद मुनि क्योंकि भगवान की भक्ति की शक्ति के अवतार हैं, तो उन्हें तो सब पता है। हमारे क्लैरिफिकेशन के लिए नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप ही परम हो, कि भगवान विष्णु तो दिखते नहीं। देवी देवता मैक्सिमम ब्रह्मा जी के पास जा पाते हैं, शिव जी के पास जो हमेशा कैलाश में निवास करते हैं वहां चले जाते हैं। विष्णु तो दिखते नहीं सबको। देवतागण भी ऐसा नहीं कि कभी भी चलेगा भगवान विष्णु के पास। ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, फिर ब्रह्मा जी उनको क्षीर सागर पे लेके जाएंगे। क्षीर सागर पे पुरुष सूक्त का उच्चारण करते हैं। फिर भगवान की इच्छा हुई तो दर्शन देके मैसेज देंगे, इच्छा नहीं हुई तो बस मैसेज टेलीकास्ट कर देंगे। अब ब्रह्मा जी को खाली सुनाई देता है वो, और फिर ब्रह्मा जी आगे सबको पास कर देते हैं। अब ये देवता हैं, इनको शब्द प्रमाण पे भरोसा है, इसीलिए मान लेते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो सत्य है। असुर होते तो कहते हैं नहीं नहीं प्रत्यक्ष दिखाओ, भगवान जब तक दिखेंगे नहीं मानूंगा नहीं। तो इस तरह से देवता भी भगवान विष्णु को नहीं देख सकते। ब्रह्मा जी भी जब चाहे तब भगवान विष्णु को नहीं देख सकते। भगवान अपनी इच्छा से जब प्रकट होंगे तभी देख पाएंगे। तो भगवान ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य सूर्य का ताप निकलता है,
सूर्य से जब अग्नि निकलती है उसके बाद उसी अग्नि को चंद्रमा और आदि जितने भी नक्षत्र हैं ये सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर सूर्य में तेज ना हो, सूर्य का प्रकाश नहीं हो, तो सारे नक्षत्र जो है वो शिथिल हो जाएंगे, उनका प्रकाश खत्म हो जाए। इसी प्रकार से भगवान के अंदर शक्ति है। हम तो बस जैसे बल्ब का ब्रह्मा जी बताते हैं फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी तो पीछे से आ रही है, बस फिलामेंट गर्म होकर लाइट दे रहा है, लेकिन सोर्स पीछे से। तो भगवान वो सोर्स हैं और ब्रह्मा जी के माध्यम से सारी सृष्टि करते हैं। लेकिन कर्दम मुनि सारी सृष्टि करने के बाद ये कर्दम मुनि हुए। कर्दम मुनि एक विशेष भक्त हैं भगवान के। इनके माध्यम से ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ने जब कर्दम मुनि, क्योंकि उनके मन से उत्पन्न हुए हैं, उनकी छाया से उत्पन्न हुए सतोगुण में, तो कर्दम मुनि से 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई। देवहूति, द- दक्ष प्रजापति जो पहले पहले दक्ष जो हुए थे, तो स्वयंभुवा मनु से 5 संतानें उत्पन्न हुई। ये 5 संतानें कौन थी? ये 5 संतानें थी आकुति, प्रसूति, देवहूति और उत्तानपाद और प्रियव्रत। आगे विस्तार में इनके बारे में, उत्तानपाद जी के बारे में, उनके ही पुत्र हुए ध्रुव महाराज, और उत्तानपाद के छोटे भाई प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत महाराज की भी बहुत गाथा है भागवतों में। तो जो देवहूति पुत्री थी, अभी प्रसूति को तो दक्ष प्रजापति को दे दिया गया, और फिर दक्ष प्रजापति और प्रसूति से और 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, फिर वो अलग अलग ऋषियों को मिली। और ये जो 9 कन्याएं उत्पन्न हुई देवहूति और कर्दम से, ये ब्रह्मा जी ने जो 9 ऋषि उत्पन्न किए नारद मुनि से पहले, इनको एक दी गई। इस तरह से प्रजापतियों ने पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ाया। तो सृष्टि का लक्ष्य ये है कि जो जीव भगवान से विमुख होके इंद्रिय भोग कर, वो अगर शरीर नहीं मिलेगा, अगर शरीर प्राप्त ही नहीं होगा, तो फिर वो तो कहीं का रहेगा नहीं। अभी आ तो गए भौतिक संसार में। महाविष्णु जीव शक्ति को शंभु को प्रदान कर दिए हैं, शंभु ने उसको भौतिक सृष्टि में डाल दिया है, माया को दे दिया है। लेकिन अब शरीर का ही अगर निर्माण नहीं होगा, तो आत्माएं कहाँ जाएंगी? अपने स्वरूप में भी नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी नहीं, और भौतिक सृष्टि में भी शरीर प्राप्त नहीं, तो नरक से भी बदतर स्थिति हो जाएगी। तो ये ब्रह्मा जी की सेवा है। लेकिन ये सेवा मतलब हर किसी को नहीं दी जाती, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि सिर्फ सृष्टि करना ही लक्ष्य नहीं है। सृष्टि करने के बाद वो ज्ञान देना कि वो वहां से निकल सके, उसके लिए भगवान स्वयं ब्रह्मा जी जानते थे कि ये जो कर्दम मेरा पुत्र जन्मा है, इसी के 10वें संतान यानी पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होंगे, कपिल देव। आगे हम आगे के अध्याय में आने वाले हैं कपिल देव का। इस तीसरे स्कंद में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है, प्रभुपाद ने उसके ऊपर सेपरेट एक पुस्तक ही लिखी है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला। तो ब्रह्मा जी वो जानते थे। और देवहूति सर्वगुण संपन्न थी, वो भी भगवान की भक्त थी। तो इस तरह से पूरा सृष्टि और भगवान प्रकट होकर पूरा सांख्य योग दर्शन उन्होंने दिया और भक्ति को उन्होंने स्थापित किया। तो ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में, मतलब ये पूरे भौतिक सृष्टि में भगवान सृष्टि कराते हैं, प्रलय अंत में करते हैं, लेकिन बीच में ये भक्ति का ज्ञान देके हमें प्रकृति के 3 गुणों से निकालने के लिए निकालते हैं हम। क्योंकि ब्रह्मा जी का जो पूरा शरीर है, वो शरीर बुद्धि का बना हुआ है, वो हमारे जैसा स्थूल नहीं है। तो ब्रह्मा जी के शरीर, इसलिए आप देख रहे हैं कि पिछले श्लोकों में ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से उत्पन्न हो रहा है। अभी तक तो हमने बस ये सुना है कि भगवान के अंग सारे अंगों का कार्य कर सकते हैं, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंत। लेकिन यहाँ तो ब्रह्मा जी के भी अंगों से हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि का बना। देखिए सिर्फ छाया मात्र से, उनके शरीर की छाया से कर्दम मुनि प्रकट हो। हमारी छाया से कुछ होगा? हमारी छाया से कुछ प्रकट होता है?
छू भी सकते हैं उसकी छाया को। ये कितना स्थूल सूक्ष्म विज्ञान है। रामायण में आप देखते हैं कि हनुमान जी उड़ के जा रहे थे, सिम्हिका ने उनकी छाया पकड़ ली, शैडो को पकड़ लिया। आप बताओ ये साइंटिस्ट लोगों को, भाई शैडो को पकड़ के, जिसका शैडो है उस ऑब्जेक्ट को रोक दो, करके दिखाओ ऐसा। क्योंकि सृष्टि में इतनी विचित्र चीजें हैं, बिना शरीर के छाया एग्जिस्ट कर नहीं सकती। तो छाया शरीर से कनेक्टेड है। तो अगर किसी ने छाया को पकड़ लिया तो शरीर तो रुकेगा, लेकिन वो सबके बस की बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी की छाया से ये उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन आज के श्लोक में, तात्पर्य में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है कि सब ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए, लेकिन कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है ना, कोई मिक्स है। लेकिन नारद मुनि जो है, सब ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न है। ब्रह्मा जी भी रजोगुण में नहीं है, सतोगुण में है। ब्रह्मा जी का धाम भी अपावृतम बताया गया है भागवत में। अपावृतम यानी वो भी तीनों गुणों से ऊपर है। जैसे इसको समझना थोड़ा बड़ा सरल है। रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और शुद्ध सतोगुण, क्या अंतर है इसमें, है ना? तमोगुण, इन तीनों गुणों के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा भगवद गीता 14वें अध्याय, प्रकृति के तीन गुण, जहाँ भगवान ने विस्तार में इनके बारे में बताया है। एक एक गुण का लक्षण, एक के गुण में रहने वाले व्यक्ति की अ, विशेषताएं, तीनों गुणों में कैसा उसका उठना बैठना होता है, वो सब। तमोगुण तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इससे अ, ये उसके लक्षण है। जो व्यक्ति तमोगुण में होता है, जरूरत से ज्यादा सोता है, उसको नहीं पता क्या करना क्या नहीं, कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूजन, इग्नोरेंस। तो पाप कृत्य में लगता है, ये तमोगुण है। अब रजोगुण में जो है, रजोगुण में वो उसकी इच्छाएं बहुत प्रबल रहती हैं, आकर्षण बहुत रहता है भौतिक संसार के प्रति, बंदर जैसा उसका मन भागता है। और सतोगुण में वो देख सकता है क्या है, कैसे है। अगर भौतिक सुख भी प्राप्त करना है तो कहाँ पे बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। लेकिन ये तीनों जो है ये बांधने वाली, ये प्रकृति की तीन चेन है। एक लोहे की चेन है, एक चांदी की चेन है, एक सोने की चेन है। अब कोई आदमी बंधा हुआ हो, तो अब चाहे आप उसको सोने की चेन से बांधे, चाहे लोहे की चेन से बांधे, बंधे हुए आदमी को सुख तो नहीं मिले। ऐसा नहीं कि चलो कम से कम सोने की चेन से बंधा हुआ, वो बंधा हुआ है, कर क्या सकते हो, सोना किसी काम का है। तो इसी प्रकार से अब तीनों गुणों का जो बंधन है वो तो विस्तार से गीता में भगवान ने बताया, उसको आप पढ़ सकते हैं 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक, 7वें श्लोक, 8वें श्लोक, और आगे फिर विस्तार से बता रहे हैं। शुद्ध सत्व किसको कहते हैं? शुद्ध सत्व वो होता है जहाँ पे मिलावट नहीं होती किसी, जहाँ पे किसी की मिलावट नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं ना, देसी गाय का शुद्ध घी। व्हाट डू मीन बाय दैट? घी मतलब शुद्ध ही होना चाहिए। शुद्ध घी क्यों बोल रहे हो? ये कलयुग है। 50% घी भी हो सकता है, 40% घी भी हो सकता है, 20% घी हो सकता है, बाकी पाम ऑयल मिला देंगे। नहीं तो उसमें डालडा मिला देंगे, एनिमल फैट मिला देंगे, तो बस घी है वो। लेकिन शुद्ध घी मतलब इसमें मिलावट नहीं है, प्योर है, दही मथ के निकला है मक्खन, उसी से बनाया है। तो सतोगुण मतलब प्रोमिनेंटली वही है, सतोगुण है, लेकिन कभी कभी रजोगुण और तमोगुण से स्पर्श हो जाता है। रजोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो दो नीचे के गुण है। तो यानी ऊपरी लोकों में या मनुष्य लोक में भी जो सतोगुण में लोग रहते हैं, हर समय सतोगुण में नहीं रह सकता व्यक्ति, क्योंकि बाकी दो गुण आके बार बार उसको खींचते हैं। स्वयं ब्रह्मा भी कभी कभार रजोगुण और तमोगुण में आ जाते हैं। आगे इसी अध्याय में आगे आप सुनेंगे कैसे ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे भागे, तमोगुण के प्रभाव में आ गए। शुद्ध सत्वगुण में जो व्यक्ति होता है वो कभी प्रभावित नहीं। एक शुद्ध भक्त अगर कभी, शास्त्रों में ऐसा है, वो महामाया है। भगवान कुछ विशेष लीला करना चाहते हैं, हम सबको कुछ विशेष सिखा, जैसे अर्जुन, अर्जुन को योग माया में डाला भगवान ने। महामाया के कारण वो तमोगुण में नहीं आए, तो योग माया से ऐसी बाकी बाकी बातें कर। नारद मुनि एक बार उनकी इच्छा हो गई भाई विवाह करना है, तो भगवान ने अपनी योग माया का प्रदर्शन कराया, और फिर नारद मुनि की बुद्धि के लिए बड़ा प्रसन्न है कभी।
चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन ब्रह्मा जी भी प्रभावित हो जाते हैं रजोगुण से, तमोगुण से। शुद्ध सतोगुण में व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से पूरी तरह से अछूता रहता है, इसलिए उसको शुद्ध कहते हैं। ये सतोगुणी है, ऐसा सतोगुणी है, शुद्ध है, इसमें मिलावट होगी ही नहीं रजोगुण तमोगुण। जब तक भौतिक सृष्टि में व्यक्ति है, ये तीन गुणों में, भक्तिनाथ ठाकुर गाते हैं, खाच्छो हाबुडुबु भाई, नीचे मायार बसे जाच्छो भेषे खाच्छो हाबुडुबु भाई। कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, लहरों के जैसे समुद्र में एक नाव खाती है, ऐसी इस भव सागर कभी रजो कभी आता। तो जो सतोगुण में स्थित हैं वो भी बंधन में है। उनको लगता है कि हमें बहुत ज्ञान है, क्योंकि सतोगुण का लक्षण है कि सारे अंग जो है वो प्रकाश से सत्वम निर्मलत्वा, भगवान कहते हैं गीता में, निर्मल है ये, मल नहीं है इसमें। और सारे देहस्मिन् प्रकाश उपजायते, उसके शरीर का एक एक अंग प्रकाशित, प्रकाशित होने का मतलब है कि वो अंग अपने विषय वस्तु से अननेसेसरी एंगेज नहीं होगा। यानी कान जो है भौतिक गाना सुनना चाहते हैं, है ना, ये रजोगुण है, तमोगुण है। इसको सिर्फ कृष्ण कथा अगर सुना रहे हैं तो ये शुद्ध सतोगुण। और सतोगुणी मतलब कोई शास्त्रीय संगीत में बड़ा मन लग रहा है उसका, वो सतोगुण है, लेकिन वो भी इंद्रिय तृप्ति। क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति देख सकता है कि कैसे क्या चल रहा है, तो सृष्टि में, सृष्टि के नियमों को देख पाता है, नॉलेज में ज्यादा होता है, एडवांस होता है। तो उसकी कंडीशनिंग क्या होती है, उसको लगता है कि मैं ज्यादा समझदार हूं। ये भी एक कंडीशनिंग, हम अच्छे हैं, मैं सुखी हूँ, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति डिसिप्लिन लाइफ जीता है। आहार उसका बड़ा साफ सुथरा होता है, कपड़े साफ सुथरे पहनेगा, है ना, घर में पूरी साफ सफाई रखेगा। इस तरह से प्रभुपाद बोलते हैं इनका बेस्ट एग्जांपल है साइंटिस्ट और फिलोसोफर, वैज्ञानिक और दार्शनिक, क्योंकि इनको ज्ञान ज्यादा है लोगों से, समझ ज्यादा है। ये छोटे मोटे जो नीच काम है उसमें नहीं लगते। अब अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा था कि आपने शादी नहीं की, मुसलमानों में तो चार चार शादी अलाउड है, आपने एक भी नहीं की। कलाम जी बोले कि मैं लेबोरेटरी में घुसा, एक्सपेरिमेंट में लग गया, 60 साल निकल गए, पता ही नहीं पड़ा। मतलब कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा है तभी तो बाकी छोड़ पाए ना, नहीं तो पूरा संसार इस काम में, काम के बंधन में फंसा हुआ है। पिछले श्लोकों में आपने सुना, काम ऐसा है कि दिखता नहीं है, मन में है, मन में बैठा हुआ है। क्रोध तो दिखेगा, रुद्र, रुद्र प्रिंसिपल अभी आगे आप पढ़ेंगे। क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती हैं, भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाती हैं, हाथ पैर उसके टाइट हो जाते हैं। काम दिखता नहीं, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, वो दिखता है। तो इस काम को जड़ से उखाड़ पाना असंभव है, केवल और केवल शुद्ध सत्व से ही उखड़ेगा ये। भगवान काम को भगवान की सेवा में जब लगाया जाएगा तो ही होगा ये। ऐसे किसी को संभव ही नहीं है कि बिना भक्ति के काम को जीत ले, फेल हो गए बड़े बड़े ऋषि। तो अब ये जो देह से आकर्षण है इस भौतिक संसार में, ये साइंटिस्ट और फिलोसोफर लोग भी इसको त्याग देते, कोई बड़ी बात नहीं है। आइंस्टाइन वंस सेड, बुद्धिमान आदमी है, तो उसका बुद्धि के स्तर पे इंद्रिय तृप्ति चल रहा है। एक है हमारे शरीर के स्तर का इंद्रिय तृप्ति, ऊपर उसके ऊपर है मन के लेवल का इंद्रिय तृप्ति, उसके ऊपर है बुद्धि के लेवल का, और उसके ऊपर है आत्मा के स्तर। जो व्यक्ति मन के स्तर पे कर रहा है, किसी न किसी तरह का स्पेकुलेशन कर रहा है, मूवी देखने में लगा, बेटा ले चलिए मैंने पिज्जा बनाया गरम गरम खा ले, मम्मी हट जाओ मेरा पबजी चल रहा है, सब्जी मत बनाओ, क्योंकि मन के लेवल पे इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। टूट रही है, टूटने दो, मन मन फंस गया उसका। बुद्धि के लेवल पे आप देखिए कुछ लोग ऐसा चेस खेलते रहे और 2 घंटे तक वो क्या कर रहा, 2 घंटे तक वो 4 5 लकड़ी के टुकड़े उठा के यहाँ से वहां से। तो जो साधारण आदमी देखेगा वो बोलेगा कर क्या रहे हैं, घूरे जा रहे हैं 2 घंटे से एक ही टेबल, मिल क्या रहे हैं इन्हें।
मिल रहा है तभी बैठे हैं ना, पागल थोड़ी, ये बुद्धि के लेवल का है ना, भी बंधन है। स्पेशली रजोगुण तमोगुण में कोई व्यक्ति है तो वो भक्ति में लाना आसान होता है, ज्यादा आसान होता है। सतोगुण में ऑलरेडी कोई है, सतोगुणी व्यक्ति है, उसको भक्ति में लाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको संसार दुखी लगता ही नहीं है, दुखदाई लगता नहीं। सतोगुण में है ना, खुश रहता है, सुखी रहता है, डिसिप्लिन लाइफ है, नियमों का पालन कर रहा है। और हमारे जीवन में जो सुख दुख है ये भी हमारे गुणों के संपर्क के कारण है। पिछले जन्म में कितना हमने तमोगुण और रजोगुण से संपर्क लिया, उतना दुख आज इस जन्म में हम भुगत रहे हैं। कितना हमने सतोगुण में संपर्क किया पिछले जन्म में, उतना इस जन्म में सुख रहता है। तो लगा हुआ सतोगुण में के संग के आने के कारण वो तो भक्ति में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। तो आप उसको जाकर बताएंगे दुखालय में अशाश्वत किधर, कहाँ है भाई दुख, तुझे दिख नहीं रहा कितना सुख है मेरे पास। 5 बजे उठता हूँ मैं, फेमस बुक है 5 AM क्लब, इसका है रॉबिन शर्मा, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। 5 AM क्लब, सारे सक्सेसफुल आदमी 5 बजे उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के क्या करते हैं, शरीर का ध्यान रखेंगे, योगा अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शरीर स्वस्थ रखते हैं, फिर अपना डाइट लेंगे, और शाम के 6 बजे के बाद कुछ खाते नहीं। ये तो भाई योगी जैसा लाइफस्टाइल है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, खाने का एक पर्टिकुलर टाइम है, सोते एकदम टाइम से हैं, 4 से 5 घंटा सोते हैं बस। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई नहीं सोता 7-8 घंटे, सिर्फ 4-5 घंटे 6 घंटे बहुत हो गया। तो उनके लाइफ में ऑलरेडी डिसिप्लिन चल रहा है, उनका एक एक चीज रेगुलेटेड है, तो इनकी कंडीशनिंग ज्यादा गहरी है। इसीलिए देवता की योनि में भक्ति करना इतना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से सुपर पावर्स, अब ले लो, सोने पे सुहागा, कहाँ से करेगा भक्ति। तो तमोगुण रजोगुण में जो व्यक्ति है उसको तो दुख का अनुभव होता है, तो उसको ज्यादा आसान है प्रचार करना। That's why in English there is a saying, when good becomes the enemy of the best, then game over। तो कई बार भारत में भी, क्योंकि भारत में अभी भी संस्कृति कहीं कहीं बची हुई है, जब प्रचार करने जाते हैं वक्त बोलते क्या जरूरत है, ब्रह्मचारी क्यों बनाना, इतना क्यों करना, हम अच्छा करो दूसरों का बुरा मत करो, बस यही है। हम पूजा पाठ कर लेते हैं अपना, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी से लड़ते नहीं, हम अगरबत्ती दिया दिखा देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सत्वगुण उसी से सुखी है। तो ये बहुत बड़ा बंधन है ना। लोहे की चेन से बंधा होगा तो बंधन उसको होगा ही, लेकिन क्योंकि लोहा भी गंदा दिख रहा है, सड़ा सा है, कपड़े भी खराब हो रहे हैं, बोलता निकालो इसको खोलो। लेकिन सोने की चेन से बांध दिया जाए तो बंधा हुआ है, लेकिन उसकी चमक देख के ओहो, जीवन में कभी इतना सोना देखा नहीं, अभी इतने सारे तोला भर भर के सोने से बांधा हुआ, लेकिन कब तक दिख नहीं रहा उसको बंधा हुआ है, तो हाथ पैर नहीं चल रहे तेरे। और रजोगुण तमोगुण का तो क्या ही है। लेकिन जब भक्ति में व्यक्ति आता है, ब्रह्मा जी के जैसे, ब्रह्मा जी भी जब रजोगुण तमोगुण अलग अलग मोड में ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी भक्ति कर रहे हैं तो सतोगुण में है, लेकिन ब्रह्मा जी से तो सारे उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जब अपने फुल कॉन्शियसनेस में होते हैं, भगवान के एब्जॉर्प्शन में, तब नारद मुनि प्रकट हुए। यानी जो भगवान का भक्त है वो शुद्ध सत्व में है, और उनके संपर्क में जो आएगा, जो उनका अनुसरण करेगा, उनके इंस्ट्रक्शन को पालन करेगा, वो भी शुद्ध सत्व में पहुंच जाए। प्रभुपाद लिखते हैं प्योर डिवोटी की परिभाषा, हु इज अ प्योर डिवोटी। इस्कॉन में जब प्रभुपाद के समय पे कुछ भक्तों ने ये नया प्रचलन चला दिया था कि हम कुछ अलग हो गए थे इस्कॉन से उस समय से, कि हम केवल प्रभुपाद की सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे, प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं। वी हैव टू फॉलो ओनली प्योर डिवोटी। शास्त्र कहते हैं शुद्ध भक्ति संग में जाओ, तत्वदर्शी के संग में जाओ। तो ये सारे थोड़ी तत्वदर्शी हैं, ये तो हमारे सामने आए हैं, 10 साल भी नहीं हुआ इनको, तो इनकी बात थोड़ी मानेंगे। प्रभुपाद को बड़ा गुस्सा है। प्रभुपाद लेटर में लिखते हैं अपने, ये लेटर आप लोग पढ़ सकते हैं, दिस इज इन 1972 का लेटर है ये। प्रभुपाद ने इनको लिखा, अहमदाबाद में ये लेटर लिखा था प्रभुपाद ने। और जस्ट अ मिनट,
Yes, this was last time I spoke about this, I believe. तो अहमदाबाद 14 दिसंबर 1972 तुष्ट कृष्ण प्रभु को प्रभुपाद ने लेटर लिखा था। और प्रभुपाद बताते हैं कि शुद्ध भक्त कौन है। मेरे सारे शिष्य, प्रभुपाद कहते हैं, ऑल माय डिसाइपल्स आर प्योर डिवोटीज। एनीवन सिंसियरली सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर इज अ प्योर डिवोटी। जो भी गुरु की, स्पिरिचुअल मास्टर की सिंसियरली, सिंसियर होने का मतलब क्या होता है? सिंसियर होने का मतलब आई नो दैट सिंस आर हियर एंड आई एम ट्राइंग टू रिमूव देम फ्रॉम हियर, दैट्स कॉल्ड सिंसियर। यानी मैं 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ, हरि नाम का जप कर रहा हूँ, भक्तों के संग में आ रहा हूँ, केवल प्रसाद खाता हूँ, और जो पूर्व संस्कार हैं वो धीरे धीरे निकल जाए। मैं सेवा में लगा हूँ, गुरु जैसा बोल रहे हैं वैसा कर रहा हूँ, ये भी शुद्ध भक्त है। तो जब तक हम शुद्ध भक्त के संग में नहीं आएंगे और इस तरह से शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, 3 गुणों से ऊपर उठ पाना असंभव है। इसीलिए यही आज के तात्पर्य में बताया जा रहा है कि वो दिव्य स्थिति, ट्रांसेंडेंटल स्टेट, दिव्य स्थिति को अगर प्राप्त करना है तो शुद्ध सत्व में आना पड़ेगा। और शुद्ध सत्व क्या है? भक्ति है। बाकी सब जो है वो हमको गुणों में बांध के रखेगा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी भी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं। दुर्वासा मुनि इतने बड़े तपस्वी हुए, लेकिन रजोगुण में आ गए, प्रभावित हो गए रजोगुण से, क्रोध आ गया और तपोबल अपना नष्ट कर बैठे। विश्वामित्र क्रोध प्रकट कर दिए, तपोबल नष्ट कर बैठे। शिव जी भी क्रोधित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं, भगवान विष्णु कभी क्रोधित ही नहीं। असुरों को मारते हैं तो भी हंसते हंसते, मुस्कुराते हुए मारते हैं। कई बार हमारे भक्त बताते हैं कि नरसिंह भगवान को तो हम देखते हैं मायापुर में तो डर लगता ही नहीं, वो तो मुस्कुराते हुए लगते हैं, जैसे बड़ी सी स्माइल दे रहे हैं। लेकिन असुरों को भयानक लगता है। भक्तों को नरसिंह भगवान मुस्कुराते हुए लगते हैं। प्रहलाद महाराज नहीं डरे ना, सब डर रहे थे, लक्ष्मी माता भी डर गई। अरे ऐसा रूप देखा नहीं, प्रहलाद महाराज जानते रहे, आप चुपचाप चले गए उनके पास, गोदी में बिठा लिया भगवान। तो भगवान कभी क्रोधित होते नहीं। क्रोध के आप, क्रोध तो निम्न है, भौतिक भौतिक गुण है क्रोध। भगवान कैसे उसके प्रभाव में आए? भगवान का क्रोध भी आध्यात्मिक है, ट्रांसेंडेंटल है। यानी वो प्रसन्नता का, वो जो भगवान हमेशा सत्य चित आनंद, आनंद में रहते हैं, उस आनंद का ही एक रूप है वो वाला क्रोध। कौन देख सकता है? वो शुद्ध भक्त देख सकता है कि वो क्रोध नहीं है, वो भी भगवान का आनंद, एक दूसरा प्रकार का आनंद भगवान भोग रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी संभव है अगर हम शुद्ध सतोगुण में रहें, भक्ति के नियमों का पालन करके। स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है, कमेंट है, दे सकते हैं।